सत्ता में अब बात समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिनके पिछले कुछ बयानों को देखकर उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि मौर्य साहब शायद आजकल हिंदू धर्म के स्वयंभू शोधकर्ता बन गए हैं। देश के हिंदू और करोड़ों राम भक्त बहुत बेसब्री से 22 जनवरी 2024 का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन विधि विधान से और हर्ष उल्लास के साथ अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इस शुभ तारीख को लेकर अलग ही ज्ञान बांट रहे हैं। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा है, वो करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला है। पहले आप स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सुनिए, फिर आपको दिखाएंगे कैसे उनकी बातों पर अयोध्या के साधु संत बहुत गुस्से में हैं और राजनीति की दुनिया में भी आग लग गई है। तो जो हजारों और लाखों साल से पूजा जा रहा है, जो सबको जीवन देता है, उसको प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए ड्रामा किया सकता है। सर भाई पूरी बात प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, ये अपने को भगवान राम से बड़ा स्थापित करना चाहते हैं, बड़ा मानते हैं, इसीलिए वो प्राण प्रतिष्ठा का ड्रामा कर रहे हैं। अन्यथा लाखों साल से जो पूजनीय है, करोड़ों का आराध्य है और नित्य प्रति लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या आवश्यकता है? अगर सही मायने में प्राण प्रतिष्ठा इतना महत्वपूर्ण है, तो हम उन प्राण प्रतिष्ठा करने वालों को सलाह देते हैं कि अपने परिवार में, उनके परिवार में यदि कोई मौत हो जाती है तो उस मुर्दे के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करें, जिससे वो जिंदा होकर के उनके परिवार का सदस्य बन सके। वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य की बातों को सुनने के बाद आप ये भी कह सकते हैं कि कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर तो कभी रामचरितमानस के नाम पर आपत्तिजनक बातें कहना, विवाद पैदा करना और हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात करना कुछ लोगों के लिए नया फैशन बन गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस नए ज्ञान पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। संतों से लेकर बीजेपी के नेता और कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस पर आपत्ति जताई। कि मैंने कहा कि श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, श्री अखिलेश यादव जी जो लिख करके देते हैं वो पढ़ने के लिए मजबूर हैं। और समाजवादी पार्टी ने दो नाव में पांव रखा है। वो अगर जनता के भक्तों के आंख में धूल झोंकेंगे तो कमल का फूल ही खिलेगा। लगातार बीते कई वर्षों से यह व्यक्ति टिप्पणी करता रहा, अनर्गल, अभद्र, जो असहनीय और अक्षम्य है। मैं इसलिए महामहिम राष्ट्रपति से, माननीय प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रार्थना करता हूं कि तत्काल इस व्यक्ति को विधान परिषद सदस्य के पद से बर्खास्त कर इसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करें। प्रसाद मौर्य जैसे लोग इस समाज के लिए अभिशाप हैं, जो यहाँ के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करते हैं, जिनको भारतीय संस्कृति के बारे में ज्ञान ना हो, जिनको वेद पुराणों शास्त्रों का ज्ञान ना हो, उनको ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और खासकर जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं उसको भी गर्त में ले जाने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य करते हैं। वैसे समाजवादी पार्टी के विवादों वाले स्वामी हिंदू धर्म से जुड़े आपत्तिजनक बयानों की एक पूरी सीरीज लॉन्च कर चुके हैं, जिसके नए नए एपिसोड वो आए दिन रिलीज करते रहते हैं। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जिन्होंने जनवरी 2023 में ये कहकर बवाल खड़ा कर दिया था और रामचरितमानस को धार्मिक ग्रंथ कहे जाने पर सवाल उठाए थे। यानी इसी तरह जुलाई 2023 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ मंदिर को लेकर यह कह दिया था कि पहले यहां बौद्ध मठ होता था, लेकिन इसे तोड़कर बद्रीनाथ धाम बना दिया गया। जबकि अगस्त 2023 में हिंदू धर्म को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के मन में भरी घृणा एक बार फिर बाहर निकल आई, जबकि उन्होंने ये कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है। और अब उनके बोल राम मंदिर और उनकी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बेकाबू हो गए। अब इस खबर का नजरिया 9। स्वामी प्रसाद मौर्य की बातें सुनकर एक सूत्र यह भी निकलता है कि मौजूदा दौर के नेता अपने सियासी फायदे के लिए जो मन में आता है बोल देते हैं, फिर चाहे उनकी बातों का तथ्य से दूर दूर तक वास्ता ना हो। वैसे एक बात और है, स्वामी प्रसाद मौर्य के पिछले कुछ बयानों को सुनकर यह भी महसूस होता है कि उनके मन में प्रभु श्री राम, रामचरितमानस और राम मंदिर जैसे शब्दों को लेकर गहरी टीस है। इन शब्दों का जिक्र आते ही वो आक्रामक हो जाते हैं और बयान दे बैठते हैं।